तो गाइस, तो आज हम लोग एक डैड रहता है और उसकी डॉटर रहती है, तो अपने डॉटर के फ्रेंड के साथ वो प्यार हो जाता है, उसको देखेंगे। वो मूवी है, रोमांटिकली मूवी है, तो देखते हैं। तो पहले फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, एस मूवी रिएक्शन के बगल में फॉलो का बटन है, ठीक है। मूवी स्टार्ट करते हैं। की स्टार्टिंग में हमें ऐना को दिखाया जाता है जिसे क्लास में कुछ बच्चे छेड़े होते हैं, पर ऐना चाहकर भी उन्हें कुछ कह नहीं पाती क्योंकि वो कुछ भी कहती वो उसे छेड़ना बंद नहीं कर रहे थे। ये देख करके बेथ वहाँ आ जाती है और उन लड़कों को बैग से मारना स्टार्ट कर देती है। बेथ की ये हरकत ऐना को बहुत ज्यादा पसंद आती। इस वजह से ऐना बेथ को अपने डैड के बर्थडे पार्टी में आने को इनवाइट करती है। डिनर के दौरान ऐना अपने मॉम डैड से यह बताती है कि वो अपनी दोस्त बेथ को भी अपने डैड के बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रही है। डिनर खत्म करने के बाद जब कॉनराडो अपने ऑफिस के मेल्स चेक कर रहा होता है कि तभी उसे अपनी एक ऑफिस एम्प्लॉय कैरन का मेल आता है जिसमें उसने अपनी खुल्लम खुल्ला फोटो भेजी होती है। ये देख करके कॉनराडो एकदम डर जाता है क्योंकि पास में उसकी बीवी मौजूद होती है। इस वजह से वो जल्दी से अपना लैपटॉप शट डाउन करके अपनी बीवी के साथ काम क्रिया स्टार्ट कर देता है। और फिर अगले दिन ऑफिस में कॉनराडो कैरन को अपने कैबिन में बुला करके उस पे उसकी कल रात की हुई हरकतों पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। कॉनराडो को अपने ऊपर गुस्सा होता देख करके कैरन रोते रोते वहाँ से चली जाती है। कैरन के वहाँ से चले जाने के बाद कॉनराडो अपनी उस रात की हुई गलती के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, जहाँ वो कैरन के मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर के उसके साथ इंटीमेट हो गया था। और फिर कहानी वापस से प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से कॉनराडो अपनी बीवी को कॉल करके यह बताता है कि उसे आज रात घर आने में थोड़ी लेट हो जाएगी। कॉनराडो की ये बात सुन करके मेल्बा थोड़ी बेचैन होने लगती है। इस वजह से वो कॉनराडो के ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। और इधर कॉनराडो जब कॉफी लेकर के अपने कैबिन की तरफ आ रहा होता है तो देखता है कि कैरन अभी तक अपने घर नहीं गई है। इस पर कॉनराडो कैरन को काफी समझाने की कोशिश करता है कि वो हम दोनों के बीच हुई चीजों को भूल करके लाइफ में आगे बढ़े, पर कैरन समझने को तैयार नहीं होती। और इसके परिणाम स्वरूप वो दोनों एक बार फिर ऑफिस बिल्डिंग में ही इंटीमेट होने लगते हैं कि तभी मेल्बा ऑफिस बिल्डिंग के अंदर आ जाती है। पर इससे पहले कि मेल्बा कैरन और कॉनराडो को एक साथ देखे, वो अपना काम क्रिया खत्म करके मेल्बा के पास आ जाता है और फिर दोनों वहाँ से साथ चले जाते हैं। अगले दिन कॉनराडो के बर्थडे पार्टी में ऐना अपनी फ्रेंड बेथ को अपने मॉम डैड से मिलवाने लाती है, जहाँ मौका देख करके बेथ कॉनराडो को अपने मंसूबे का हिंट दे देती है। और इसके बाद से ही उन दोनों के बीच में चैटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ धीरे धीरे बेथ कॉनराडो को अपने हुस्न के जाल में फंसाए जा रही होती है। और फिर एक दिन बेथ कॉनराडो को अचानक से ऑफिस टाइम में ही वीडियो कॉल कर देती है ताकि वो उसके सामने स्ट्रिप हो सके। पर इससे पहले कि बेथ पूरी तरीके से होती, कॉनराडो के कैबिन में ऑफिस एम्प्लॉय आ जाता है। इस वजह से कॉनराडो जल्दी से अपना सिस्टम बंद कर देता है और इसके बाद से ही उन दोनों की वर्चुअल रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है, जहां कभी बेथ कॉनराडो को सेड्यूस करने के लिए उसे स्कूल वॉशरूम से कॉल करती तो कभी अपने घर से। और इसी बीच हमें बेथ के रूम पे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके साथ बेथ इंटीमेट होने लगती है। और फिर एक दिन जब कॉनराडो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तभी उसे बेथ का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अब उन्हें पर्सनली भी मिलना चाहिए। और इसके बाद वो अपनी और ऐना की पिक उसके घर से भेज देती है। अपने घर पे बेथ को मौजूद देख करके कॉनराडो भागा भागा अपने घर आता है, जहाँ डिनर टेबल पे ही बेथ कॉनराडो को छेड़ना स्टार्ट कर देती है, जिस पर कॉनराडो मेल्बा के साथ अपने रूम के अंदर चला जाता है, पर जो कि अब उसे नींद नहीं आ रही होती है। इस वजह से जब वो पानी पीने के लिए बाहर आता है तभी वहाँ बेथ भी आ जाती है और उसे धमकी देती है कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो वो उन दोनों की वीडियो कॉल पे की हुई हरकतों को उसकी बीवी को दिखा देगी। और इसके बाद से ही कॉनराडो पूरी तरीके से बेथ का स्लेव बन जाता है, जहाँ बेथ उसे जब जहाँ बुलाती वो फौरन वहाँ भागा भागा चला जाता और फिर दोनों एक दूसरे के साथ चालू हो जाते। और फिर एक दिन बेथ कॉनराडो को एक होटल रूम में बुलाती है, जहाँ उसकी दोस्त भी मौजूद होती है। कॉनराडो के वहाँ पहुँचने के बाद बेथ उससे यह बताती है कि ये उसका आखिरी है, अगर आज उसने उन दोनों के साथ कर लिया तो वो उसे हमेशा के लिए फ्री छोड़ देगी। इस पर कॉनराडो रेडी हो जाता है, पर इन सब के बीच में ही बेथ कॉनराडो को चाकू से मार देती है और अपनी दोस्त की ड्रिंक्स में जहर मिलाकर के उसे भी मार देती है। कॉनराडो के मर जाने के बाद बेथ वापस से एक नए आदमी से चैटिंग करना स्टार्ट कर देती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।